सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, फिर से अपना थोपड़ा आपको दिखाना पड़ रहा है, लेकिन ज़रा ज़रूरी है। देखो, कंसर्न ऐसा है कि जो हमारे पास जो लिस्ट का जो समरी आया था एएसवी राजू के, उसमें से उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 4 किस्म के लोग हैं। एक कंप्लेनेंट है जिसने इम्प्लीट किया, एक कंप्लेनेंट है जिसने इम्प्लीट नहीं किया, और एक नॉन कंप्लेनेंट है जिसने इम्प्लीट किया, और बाकी एक नॉन कंप्लेनेंट जिसने इम्प्लीट नहीं किया। तो जो नॉन कंप्लेनेंट जिसने इम्प्लीट नहीं किया उनको तो इम्प्लीट कर ही लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो नॉन कंप्लेनेंट जिन्होंने हमारे नौमान भाई और चांद भाई के ज़रिए इम्प्लीट किया, उनको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंप्लेनेंट जो कैटेगरी नंबर 1 में आते, जिन्होंने इम्प्लीट किया, उनको भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने इम्प्लीट नहीं किया, वहाँ पे अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग में बात कैसे चल रही है कि ईओडब्ल्यू जो है, जो महाराष्ट्र का है, तेलंगाना वालों को फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उनका तो पूरा मेंशन्ड है कि 354 355 लोगों का जो चार्जशीटेड है, चार्जशीट क्या पूरा लिस्ट ही सबमिट कर दिया एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, एक सेकेंड ना, मैं इसको महाराष्ट्र में जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने इम्प्लीट नहीं किया, उनमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाते हैं। अब ये मेरा एक फ़र्ज़ है करके मैं ये वीडियो बना के आप लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई हमको क्यों नहीं बोला, या ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। तो मैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले जो लोग इम्प्लीट नहीं किए कंप्लेनेंट, वो भी कुछ कैटेगरीज में आते, कि जैसे कि किसी का नाम चार्जशीट में अगर आ गया तो उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्जशीटेड नाम जो है वो एसएफआईओ तक पहुँच रही है। उसके बाद जो लेट कंप्लेनेंट्स है, ये भी हो सकता है कि जनवरी 19 तक का जो मामला है वहीं तक का एसएफआईओ वेरीफाई करे कंप्लेनेंट लोग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ एक भाई, रियाज भाई जो है, मुंबई ईओडब्ल्यू में गए थे और वहाँ से कुछ ऐसी अपडेट दी है कि उन लोग जनवरी 19 तक के कंप्लेनेंट्स लोग को ही कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है ये हो सकता है कि सिर्फ चार्जशीट में जिनका नाम है उसी तक का लिस्ट वो लोग बना के दें, क्योंकि बाद में कंप्लेन करने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ऐसे कुछ कंसर्न्स है। तो आप लोग को ये समझ लेना चाहिए, यानी इस बात की तैयारी रख लेनी चाहिए कि हो सकता है जो लेट कंप्लेंट किए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएंगे। ये लिस्ट बनाने का मकसद ये है भाई के सुप्रीम कोर्ट इसको बाहर रख के कुछ इन्वेस्टर्स लोग को पैसा दिलाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली हमारा टोटल कंप्लेंट जो है अभी तकरीबन 150 करोड़ है, और भी आगे बढ़ चढ़ के अगर मान लो 200-250 करोड़ हो जाता है, तो टोली चौकी का लैंड तो कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको छोड़ के बाकी इधर उधर के चीज़ों को छोड़ के सबको शायद पूरा नहीं मिल सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोच के ये एसएफआईओ का फर्स्ट बैच बना के आगे दे रही है। तो हो सकता है कि जो लोग मेरे से कांटेक्ट में है, कंप्लेनेंट्स जो अटैच कंप्लेनेंट्स, उनमें से कई लोग का नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये एक कंसर्न था, इसीलिए हम लोग ने इसको आगे फॉरवर्ड किया। तो इसको बाईपास कैसे करना चाहिए, तो ये भी, इसमें भी ऐसे ऐसे ऑप्शंस है कि 3 वकील है जो इसमें आगे जुड़ के लोगों का नाम एसएफआईओ में डाल रहे हैं। एक एडवोकेट भूषण है जो जिनका सबसे हाईएस्ट चार्जेस है, उसके बाद एडवोकेट अभिकल्प है जो उसके बाद एक मीडियम चार्ज है, उसके बाद जो एडवोकेट मेहदी है जो नौमान कुरैशी के साथ जिन्होंने कि उनका सबसे लोएस्ट चार्ज है। तीनों एडवोकेट है और तीनों एक ही तरीके के काम करते हैं और तीनों भी अपना नाम जो है उसमें डाल सकते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि इधर आओ या उधर जाओ, कि इम्प्लीट करने वालों की ऐसी हो रही है बात कि गारंटी हो जा रही है कि आपका नाम एसएफआईओ के लिस्ट में डाल रहे हैं उन लोग। तीनों लॉयर काम कर रहे हैं, तो जो किसी भी लॉयर के साथ जुड़ गया तो वो उसका नाम वहां पे चले जाता है। अगर आप चार्जशीट में हैं तो आपको किसी लॉयर के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ग्रुप में, यहाँ पे नीचे ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप वो लिंक के जरिए ज्वाइन हो जाएं, और उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो आप उस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो यानी सब लोग का बोलते हैं ना, कोई भी अगर डाउट रहेगा, इस हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो भी रहेगा, हम मिलजुल के हम ये सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम सैयद भाई। तो मैं अभी जुबैर भाई को फ़ोन करता हूँ। ये कंसर्न लेके मैं पिछले 2-3 दिनों से जुबैर भाई से बात किया हूँ, अवैस भाई से बात किया हूँ औरंगाबाद के, और
चांद भाई से भी बात किया हूँ, चांद भाई को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और रियाज भाई से भी बात किया हूँ। चांद भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस मामले से आगे दिए हैं। तो पहले जुबेर भाई को कांटेक्ट करता हूँ और देखता हूँ इफ ही इज ऑनलाइन और नॉट। एक ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कभी कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है, ऐसा हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुबेर भाई, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे यहीं से बात कर रहा हूँ। देखो आप कुछ ये आप देख रहे हो क्या लाइव? मैं ये कंसर्न जो है कि भाई हमारा नाम, जो अटैच कंप्लेनेंट लोग का कंसर्न है, उस चीज के ताल्लुक से बात कर रहा था। जी। तो वही, तो व्हाट नीड्स टू बी डन, आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप एंड आई हैव आस्क्ड पीपल टू ज्वाइन दैट ग्रुप। ये ग्रुप का लिंक है नीचे, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अटैच कंप्लेनेंट में से काफी लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। सही बात। अभी यूनुस भाई, आई कैन टॉक राइट नाउ? या यू कैन टॉक, वी आर लाइव ओनली। ओके। बेसिकली जो तशवीश हम सबको ये है कि अटैच कंप्लेनेंट्स के वेरीफाई करेंगे, डेटा ह्यूज है और इमीडिएटली ये लिस्ट में नहीं आएगा, जिस तरह चांद भाई बोल रहे हैं, वो बात सही दिख रही है। और इस चीज को बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए, हम ये जो सजेशन आया है कि वही लोगों का नाम आएगा जो इम्पीड में है या ईओडब्ल्यू, और उसके जरिए हमारे लिस्ट में अगर नाम आया तो उन्हीं के पैसे मिलेंगे। तो ये पूरी कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग सब मिलके, जो लोग अब तक अटैच्ड हैं और इम्प्लीड नहीं हुए हैं, उनको इम्प्लीड में एनरोल करके वो लिस्ट एसएफआईओ को भेजने की कोशिश करने का ये कार्रवाई जो चल रही है, बहुत बेहतरीन कार्रवाई है। इससे पहले लिस्ट में ही हमारा नाम आ जाएगा और हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। राइट। तो इसी कोशिश की वजह से, क्योंकि चंद लोगों से बातचीत हुई, आपकी भी हुई, चांद भाई की भी हुई, मैं भी किया, तो इसमें वो लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये बहुत ही स्लो होगा प्रोसेस और ये लोग बहुत आराम से करेंगे, और इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग मिस हो जाएंगे, और जो लोग बोर्ड से डायरेक्टेड होंगे वो लोगों का नाम आ जाएगा लिस्ट में। तो उस वजह से वी थॉट दैट लोग इम्प्लीड में ज्वाइन हो जाए। राइट। अभी फिलहाल तो देखो क्लियर कट बात है, जो अपना नोमान कुरैशी का जो लॉयर है, नोमान भाई का लॉयर है, वो सबसे लीस्ट चार्ज कर रहा है। तो डिस्पाइट बीइंग वर्किंग विद एडवोकेट अभिकल्प, आई वुड रिकमेंड इफ एनीबडी हैज वरीज के उसका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, तो वो आप चांद भाई को कांटेक्ट करके वहां पे डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ। और जैसा डिस्कस हुआ है भाई के, हमारे पास 3 वकील हैं, एक 5,000 ले रहा है, कोई और उससे कम ले रहा है, उससे और कम ले रहा है, मगर भरोसेमंद आदमी हमारे पास भी चांद भाई हैं और उनका वकील है। और दूसरी बात यह है कि उसके चार्जेस भी कम है, तो इसमें ये होगा कि हम लोगों को आसानी होगी, जो भी परेशान हाल है उनके लिए आसानियां होंगी ना। उसके लिए इतना खर्चा क्यों करें? राइट। तो मैंने चांद भाई से बात किया था, मैं बोला आप क्यों नहीं बोलते, अगर ये सब आपको मालूम है तो आप क्यों नहीं बोलते हो कि इम्प्लीट करो करके, आके लोगों को क्यों नहीं बोलते? तो बोलते मैं कैसे बोलूं कि मेरे पास आके इम्प्लीट करो, मैं नहीं बोलूंगा करके। तो इसीलिए जरूरी है, अगर किसी को डाउट है तो सबसे पहले वो हाँ, एक चीज है जुबेर भाई, इसने मेरे ख्याल से रियाज भाई ने ये बताया है कि जो अभी मुंबई ईओडब्ल्यू को विजिट किए, उन्होंने बताया कि एसएफआईओ को अगर इफ यू राइट अ लेटर टू एसएफआईओ, then they will in response tell you whether your name is there on the list or not. This is what they are doing, बोलता है, they are SFIO ये कर रही है कि अगर आपको जानना है तो आप एक लेटर लिख सकते हो SFIO को, और वो इन रिस्पॉन्स आपको बताएंगे आके कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, जो कि हमको भी अभी मालूम पड़ गया है, कि SFIO हैदराबाद इज एक्चुअली डूइंग दिस जॉब। इट इज नॉट SFIO दिल्ली, इट इज SFIO हैदराबाद। चेक करना पड़ेगा, जैसे आरटीआई की जैसा इंफॉर्मेशन की तरह हम लोग, क्या हमारा नाम है या नहीं है, ये मालूम करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस लंबा होगा। राइट। और इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हम लोग अप्रोच करें और रिपीट हो जाए तो कोर्ट उनको डायरेक्ट एसएफआई को ऑर्डर भेज देगा, भाई इसमें ये लोग हैं, इनको ऐड करो,
और इनको वेरीफाई करो। हाँ, और क्योंकि इम्प्लीड में कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, तो बेटर ये है कि अगर जो हैदराबाद को डायरेक्ट एसएफआईओ को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं तो वो अप्रोच करके अपना ये अश्योरिटी कर ले कि उनका नाम जो है लिस्ट में है, राइट? दैट विल बी मोर बेटर। जो इम्प्लीड में आना नहीं चाह रहे वो डायरेक्टली हैदराबाद को लिख के मालूम कर सकते हैं कि उनका नाम है या नहीं। जी 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 जी। और हमारे चांद भाई भी बता सकते हैं ये करने का फायदा क्या है। इंस्टेंट मैं अपने आप को मेरे पास आओ बोल के तो नहीं बोल रहा, वो तो उनका बड़ापन है, मगर एटलीस्ट ये चांद भाई ये बोल सकते हैं कि भाई ये करने का क्या फायदा होगा। राइट 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 राइट। मैं अभी कॉल करता हूँ आपके बाद चांद भाई को, और इसके बाद रियाज भाई को कॉल करता हूँ इंशाल्लाह। वो रियाज भाई मुंबई एओडब्ल्यू गए तो वहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली वो भी जान लेंगे सब लोग, तो अच्छा रहेगा। मुंबई एओडब्ल्यू फिलहाल क्या कर रही है एग्जैक्टली वो भी उन्होंने मुझे बताया। मैं बोला उनको मैं लाइव में कॉल करता हूँ, तो कॉल कर लेता हूँ फिर मैं रियाज भाई को, और उसके बाद चांद भाई को कॉल कर लेता हूँ। बिल्कुल, मैं विक्टिम से यही बोलूंगा यूनुस भाई कि अब खामोश बैठने का टाइम नहीं है। अब हड्डी पक चुकी है, थोड़ा हरकत दिखाए, थोड़ा सा काम करें, कोई आए जुड़े और अपना हक का पैसा दे दे। राइट 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 राइट। तो अब खामोश बैठने का टाइम नहीं है। अब तक बैठे, जो लड़ रहे थे लड़े, वो जो बता सकते थे रास्ता बताए। अब आगे की कार्रवाई में हर इन्वेस्टर को चाहिए कि वो थोड़ा सा हरकत में आए। राइट राइट राइट। जी जुबेर भाई, तो मैं फिर कॉल करता हूँ फिर रियाज भाई को और चांद भाई को भी। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। तो एक्चुअली मेरा पर्सनल ये कंसर्न है कि क्योंकि काफ़ी सारे अटैच कंप्लेनेंट्स मुझे कॉल करते हैं और मैं मतलब उनको अपडेट देता हूं, तो ये मैसेज मिस ना हो जाए कि भाई देयर आर चांसेस कि आपका नाम उसमें नहीं आएगा। ये कोई पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है सबसे, जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं होता है, कि आप एसएफआईओ के पास जाए और उसके बाद अगर कुछ बात नहीं बनती है, हैदराबाद के एसएफआईओ अभी हमको ये कंफर्म हो, अगर उसके बाद कुछ बात नहीं बनती है तो आप चांद भाई के लॉयर के थ्रू इनप्लीड कर सकते हैं, क्योंकि उनका लॉयर अभी सबसे कम चार्जेस लेता है। उनसे ये एश्योरेंस आप ले सकते हो चांद भाई से, और हर लॉयर कर पा रहा है। ये नहीं कि भाई चांद भाई का लॉयर नहीं कर पा रहा है और ये लॉयर बेहतर करेगा, वो लॉयर बेहतर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं चांद भाई का लॉयर बोलता हूं तो वो मैं एडवोकेट मेहदी की बात करता हूं, यहां वहां के दूसरे आलतू फालतू लॉयर्स की बात नहीं करता, एडवोकेट मेहदी की बात करता हूं कि एडवोकेट मेहदी ये काम कर पा रहे हैं, और एडवोकेट अभिकल्प और उनके जो साथ वाले एडवोकेट गौरव अग्रवाल ये काम कर पा रहे हैं, और तीसरा जो है एडवोकेट भूषण जो अली भाई के थ्रू एडवोकेट है, वो भी ये काम कर पा रहे। तीनों लॉयर्स ये काम कर रहे हैं, और तीनों लॉयर्स ये जो है उसमें हम बोलते हैं ना प्राइवेट पार्टीज है अभी फिलहाल इस केस के अंदर। तो उनका डायरेक्ट एसवी राजू के साथ कनेक्शन है और डायरेक्ट अपना एसएफआईओ के साथ भी कनेक्शन है। तो वो लोग मिलके पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे के हमारा नाम वहां पे एंट्री करवा रहे हैं। ठीक है, रियाज भाई को फोन करता हूं, देखता हूं उठाते हैं। चांद भाई को कॉल कर देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांद भाई लाइव में हूँ, लाइव में हूँ। हाँ हाँ चांद भाई, इतिहास में पहली बार मैं और आप लाइव में आके बात कर रहे हैं। आपने मेरा कभी इंटरव्यू लिया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पहली बार की बात क्या है। मैं ही आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ। चांद भाई, क्या सिचुएशन चल रहा है, किसका नाम लिस्ट में आएगा? क्या बहुत सारी मतलब फिक्र है? मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करके बोला था कि अटैच कंप्लेनेंट्स के ताल्लुक से मेरा फिक्र है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सबसे पहले जो इम्प्लीट कर रहे हैं आपके साथ हमारे साथ, उनका नाम एसएफआईओ में आने का पूरा पूरा तय है, राइट? पूरे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं। देखो भाई, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू दो तरह के, उसमें एक इंटरव्यू वो है जो अटैच कंप्लेनेंट है, राइट, ठीक है, और उसी के साथ में हमारे साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग जो है, मोस्टली लोग जो है नॉन कंप्लेनेंट है, राइट, है ना। तो अटैच कंप्लेनेंट जो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो एक बोलता है उनका है ना डबल चार्ज है। क्यों चार्ज है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एज पर चार्जशीट वाले जो नाम है वो मतलब ये करना है, बराबर ना। Right. और बहुत से लोग चार्जशीट सबमिट होने के बाद में जो है नाम दाखिल किए थे, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होती है ना, थोड़ा मेरा आएगा या नहीं आएगा।
तो उन लोगों ने तो कोई टेंशन नहीं होता, तो वहां छोड़ गया तो यहाँ से तो जाएगा ना, तो फिर तो लेके एसएफआई को देना ही है और एएसटी राज्यों के पास जो उनको देना ही है, तो उनको फायदा ही होगा। मतलब उनका फायदा क्या होगा कि उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंशाअल्लाह ताला वेरिफिकेशन होना ही होना है। राइट, ठीक है ना। और उसी तरह जो नॉन कंप्लेंट है वो तो नॉन कंप्लेंट ही थे, तो हमारी तरफ से जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी एसएफआई में हमारे एडवोकेट तो 2-3 लिस्ट तो हमारी पहुंचा चुके हैं। अभी अगली लिस्ट की जो है कल इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, अभी थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है उनका, वो चेक कर रहे हैं। ये हफ्ता मतलब क्या कोर्ट पूरा बंद था ना, नहीं तो ये हफ्ते में कर डालते थे हम लोग, लेकिन ये हफ्ता कोर्ट बंद रहने की वजह से क्या करें, अगले हफ्ते में चला गया मामला। तो अगले हफ्ते में जिन किसी का भी जो कुछ डॉक्यूमेंट बैलेंस देगा वो इंशाल्लाह हम लोग वो दे देंगे, तो वो लिस्ट भी जो है उनको मेल कर दी जाएगी राज्य को, और स्टेट काउंसिल जो है अपने राहुल चिट्टीस को दे देंगे एग्जामिन के लिए। तो आपने बोला कि नॉन कंप्लेनेंट से ज्यादा कंप्लेनेंट लोग के चांसेस है, ऐसा क्यों बोला? जो इम्प्लीट किए वो तो अभी पूरा एक बराबर है ना, नॉन कंप्लेनेंट भी इम्प्लीट कर रहे हैं एक बराबर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि दो तरह के इंटरव्यू है ना, दो तरह हाँ के हाँ हाँ, interview है ना। बराबर, तो समझ गया। तो अभी ऐसा है कि रियाज भाई से बात हुआ था हमारा, मुंबई ईओडब्ल्यू गए थे, वो बोल रहे कि मुंबई ईओडब्ल्यू अभी भी फिलहाल इसके ऊपर काम कर रही है, और ऐसा मेरे को ये शक है कि जो कंप्लेनेंट्स में से जो चार्जशीटेड है, जिनका नाम चार्जशीट में आ गया है, वो उनका पक्का हो जाएगा, और जो बाकी अटैच कंप्लेनेंट में से सब लोग का नाम नहीं आएगा। जैसे 800 लोग है महाराष्ट्र में, तो सब लोग का नाम नहीं आने वाला, मेरे को ऐसा डर है। 891 लोग हैं, बराबर। हाँ, तो सबका नाम नहीं आएगा, मेरे को ऐसा डर है। अभी तो नहीं उठा सकते ना न्यूज़ को, है ना। अभी हम लोग कितने लोगों तक बोल सकते हैं, बोलने का था। अभी बहुत से लोग ऐसे भी है, अगर वो सुनते रहेंगे तो बुरा नहीं मानना चाहिए उनको कि वो लोग जो है सीधे एक मतलब आ गए, उसके बाद में गए नहीं। बराबर, करते जैसा है ना, वो मतलब है ना, उन पर मेहरबानी करके आ गए। लोगों को अपनी मतलब फिक्र होनी चाहिए ना, जस्तुजू करना चाहिए ना। जब तक आप जस्तुजू नहीं करोगे तो फिर कहाँ से होगा। वैसे आप नमाज पढ़ने के लिए तो नमाज के जो अरकान है अदा करनी पड़ते ना, बराबर, नहीं तो फिर ऐसी मतलब क्या है, जिससे नमाज पढ़ लिया हो जाता नहीं क्या, वो भी हो सकता था ना। बराबर, सही बात। तो है ना, कम से कम आदमी को हरकत करेगा तो बरकत होगी। राइट, अभी हम लोग कितना बोलेंगे भाई के भाई जाके अपना नाम चेक कर लो, नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हम। राइट। तो आपके तरफ से कितने लोग इम्प्लीट किए? तकरीबन 400 के ऊपर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 क्रॉस कर दिए। 500 क्रॉस कर दिया। हमारी तरफ से कम 300 है, और 350 लोग जो है, 350 लोग का वेरिफिकेशन के लिए भी चला गया। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो बचे इंशाल्लाह वो भी अंदर चला जाएगा वेरिफिकेशन इंशाल्लाह। तो हमारे तरफ से 300 है, तो अगर समझो 500, 300, 800 और बाकी इधर उधर के स्टेट्स के जो है उन लोगों को मिला के कम से कम 1000 के ऊपर का जो फिगर आना ही चाहिए हमारे हिसाब से। और टोटल कंप्लेनेंट्स, हाँ, टोटल कंप्लेनेंट्स 2500 है। 200 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर शायद। ठीक है चांद भाई, तो अभी जो कंप्लेनेंट लोग इम्प्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके जरिए जाते तो आप लोग उसका सेपरेट लिस्ट बनाते कि ज्वाइन करके बना सकते, जा सकते हो? अलग ही डालते। अभी तक तो हम लोग मिक्स करके डाल रहे थे भाई। देखो इसमें ना अलग और है ना, मतलब इसमें ये नहीं है इन्वेस्टर है तो खलास हो गई बात, वहाँ कोर्ट यही देखता तो कंप्लेंट किया कि नहीं इन्वेस्टर है ना, खलास हो गई बात। बराबर। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपका बैंक स्टेटमेंट से बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है उनके अकाउंट में, आपका उनका दिया हुआ आईबीसी सर्टिफिकेट है, आपका आपके पास उनका दिया हुआ रसीद, रिसीव किया हुआ रसीद है, बस हो गया ना। बराबर। वेरिफिकेशन है और क्या चाहिए, वेरिफिकेशन। और डेटा में भी यही है, डेटा में थोड़ी और कुछ है उसमें। समझ गया। हो जाता होगा, कोई एक वर्ड को तो एडजस्ट कर सकते हैं ना। समझ गया। तो बराबर, बैंक स्टेटमेंट को तो इनकार नहीं कर सकते, वो तो करेंगे। पावरफुल जो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट है। बराबर। तो चांद भाई, नंबर इधर हो गया, नंबर उधर हो गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो है ना आपका। राइट। नाम में आई आ गया, बी आ गया, सी आ गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो आपका मजबूत है ना। राइट।
तो मेरा ऐसा सोचना है कि समझो कि ये जो अभी लिस्ट सबमिट हो जाएगी 2-3 महीने में, 4 महीने में, समझो 2 महीने में, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले तारीख को ही सबमिट हो जाएगी। ऑर्डर नहीं देगा। ओके, डायरेक्शन देगा। और आप जानते हो कि मतलब ये करेगा, डायरेक्शन देगा कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हाँ, लेकिन वर्केबल सोल्यूशन जो ये लोग निकाल रहे हैं उसमें से अगर ये बैकआउट होता है हीरा वाली, तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकता है ना उसके लिए भी, इतना आगे आने के बाद। यानी कि अभी जो प्रॉपर्टी लेके बेच के दे दो करके ऐसा हिसाब किताब चल रहा है, तो दैट ये भी तो वही चाह रही ना, ये भी तो ये कह रही है प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो मैं सबका पैसा दे देती हूँ, ऐसी बोली ना। राइट। कॉम्प्लेंस पढ़ लो, एडिक्शन पढ़ लो ना। राइट। इसमें थोड़ी इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए वो दे दो करके थोड़ी बोले। राइट। एक 1 करोड़ रुपया तो कंपनी ने अथॉरिटी में देना था ना यहाँ पे बॉम्बे में, तो इन्होंने अपना कुछ फ्लैट थे इनके उलवा के, उन्होंने उसके लिए एनओसी दे दिया ना राइट। कंपनी अथॉरिटी को। समझ गया। सब चीजें तो है ना। ठीक है चांद भाई, तो मैं एक ग्रुप का लिंक बनाया हूँ नीचे, वहां पे मतलब यानी जिन को भी और कुछ समझना है इस चीज के ऊपर से वहां पे। बहुत मतलब है ना, आप भी समझते रहिए कितनी परेशानी होती है ना। हाँ, लेकिन अभी कोई टीम तो नहीं है, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो देखो मैक्सिमम जो कंप्लेनेंट्स थे वो जो जाग रहे, जो देख रहे, वो तो इम्प्लीट कर चुके हैं तकरीबन 300। बाकी जो तकरीबन इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की तो मुंबई में जो है ना बहुत से लोग रह गए। हाँ, तो जो रह गए उनमें से 50% भी अगर कोई आता है तो देखो उन लोग को ये सारे तीनों ऑप्शंस दे देंगे, बता देंगे। 2018-19 में सब देना चाहती थी, बराबर ना। हाँ ये तुम भी जानते हो। मैं उसमें बहुत से लोग चाकरी गिरने के बाद में बहुत से लोग जो गए, हाँ। हो सकता है 2020 में कुछ लोग गए, हो सकता है 2021 में भी बहुत से लोग गए। तो इन लोगों का तो मेरे को थोड़ा बहुत है ना मतलब दिक्कत लगी है कि इन लोग का क्या होगा, नाम आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा मतलब डाउट है। फिर भी हमारी जिम्मेदारी इनको बताना, बाकी इनका काम है कि ये जाके अपना ईओडब्ल्यू में अपना नाम चेक करें। ठीक है, समझ गया। तो वही एक फाइनल अपने तरफ से बोल देते हैं। मैं वही इसीलिए भी ये इसमें अभी वीडियो बना रहा हूँ, लाइव आया हूँ, ताकि कम से कम बोल दूं। देखो भाई, सबको है ना मैं भी अपनी तरफ से एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई जो लोग ने ना मतलब जहाँ मतलब अपना मतलब है ना शिकायत दर्ज करा है, तो जाके वहाँ पे कम से कम एक वक्त निकाले, कम से कम घंटा 2 घंटा अपनी जिंदगी का एक दिन में निकाल के जाके वहाँ पे अपना क्या है पूरा मामला दुरुस्त तो करने में, बराबर है ना। बराबर तो वो अच्छा रहेगा ना, वो अच्छा भी रहेगा और उनको एक तसल्ली भी रहेगी। बराबर। वहां जाके पूछे कि हमारा नाम आगे फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कार्रवाई तो चालू है अभी। होगा या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या करना चाहिए, राइट। ये तो पूछ लेना चाहिए ना। राइट। पूछ लेना चाहिए। अभी उनको हम मेल बना के देने का, उनको बात की हम करके देंगे, कहाँ तक करेंगे यार। बराबर, सही बात है। मैं भी मतलब जो तो उनको जो आ रहे हैं पहुंचा देंगे, पूरा अपना काम नहीं, ये तो कागज जमा करना, वो सेट करना, उसमें से कुछ प्रॉब्लम है फिर आगे वकील को फॉरवर्ड करना, ये तो बहुत वकील से भी बदतर काम है, ये तो बहुत भारी काम है। यहाँ से जाने के बाद में वहाँ पे ड्राफ्टिंग होता है, मालूम ना, ड्राफ्टिंग होकर उसका वो पेज नंबर एनेक्चर बनाना पड़ता है, एनेक्चर बना के बताना पड़ता है, कितनी मगजमारी है, मालूम ना। बराबर। बाद में वो सब होने के बाद में हर एक रिस्पोंडेंट को भी देना होता है, SFI को तो स्टूडो सबको कॉपी देना पड़ता है। हाँ, अभी एक आदमी है ना, कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी के 4 होते हैं, 5 होते, किसी के 10-20 भी होते। बराबर। मतलब होता है ना भाई, क्या करेंगे। नहीं, समझ गया मैं। तो चांद भाई बस, तो फिर आपका ऑप्शन है, बाकी हमारे तरफ का जो अभी कल का ऑप्शन है, लेकिन आपका ऑप्शन प्रेफरेबल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काम तीनों तो एक ही कर रहे हैं। ऑप्शन है ना, मैं मंडे ट्यूजडे तक खत्म, मैं ग्रुप में मंडे तक जो आया उनको भेज दूंगा। मैं भी ना आराम करूंगा यार। बराबर। अभी मेरा इलेक्शन चालू हो रहा है, बराबर। इलेक्शन के पूरे काम में बिजी हूँ मैं, पूरा उनकी टी-शर्ट है, उनके एडवर्टाइजमेंट। नहीं, मेरे ख्याल से 30-40 के ऊपर नहीं होंगे ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम लोग इम्प्लीट कर दिए और ज्यादा करके लोग कुछ फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों को बता दें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि कोई फोन करके ये बोले कि आपने हमको बताया क्यों नहीं, ये करना चाहिए था। मैं आपकी तरफ से मैसेज देके हम लोग बड़ी हो जाएंगे। बराबर, वही मकसद था चांद भाई। मैं वो ग्रुप में कुछ ऐसा सब डिस्कशन होता है, आपको ऐड करूं क्या उसमें? आपको ऐड करता हूं और
हाँ, और कर दो, देखो कोई बात देखते फिर उसमें अगर कोई ऐसा है तो ठीक, नहीं तो फिर हमारा तो मतलब ड्यूटी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नहीं। ठीक है, हाँ, वही करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक चांद है। भाई। ठीक है, शुक्रिया। तो चांद भाई के साथ डिस्कशन में भाई यही मालूम पड़ा है, मैं कुछ कमेंट्स भी देख लेता हूँ। अ, हमने 2018 में किए थे कंप्लेन थाने ईओडब्ल्यू में। आप थाने ईओडब्ल्यू में जाके खुद अभी वो ये जो आपा है तहमीना आपा, इनका जो है ईओडब्ल्यू जो चार्जशीट अभी तक हमको मिला नहीं है जो अली भाई के एफआईआर से जुड़े हुए हैं। तो अगर चार्जशीट में आपका नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने अगर 2018 अक्टूबर को कंप्लेन किया है तो डेफिनेटली आपका नाम चार्जशीट में होना चाहिए। एक बार ईओडब्ल्यू से कंफर्म करना पड़ेगा, चार्जशीट नहीं है मेरे पास अली भाई के एफआईआर का, तो ईओडब्ल्यू से कंफर्म करना पड़ेगा। बेटर है कि एक दिन निकाल के आप अपना अपना लेके जाके अपने ईओडब्ल्यू में कंफर्म कर लें कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है। मोहम्मद अंसार पाशा भाई कहते हैं एग्जैक्टली 2 days back I went to a Hyderabad SFI office directly. I have given application along, they accepted and given acknowledgement also. They said whoever want to send through email. हैदराबाद एसएफआईओ, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, 3-4 दिन पहले जो मैंने ये बनाया था वीडियो, उसमें मैंने दिल्ली एसएफआईओ बोला था क्योंकि मुझे लगा वो सेंटर एसएफआईओ ये सब काम करेगी, लेकिन हैदराबाद की एसएफआईओ ये वेरिफिकेशन का लिस्ट तैयार कर रही है। और यहाँ पे पाशा भाई ये कहते हैं कि वो एसएफआईओ में जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर किए हैं हैदराबाद एसएफआईओ में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी को करना है तो वो ईमेल कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो हम लोग ने बनाया नीचे व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन करें, उसमें सारे डिटेल्स जो है एसएफआईओ के ईमेल वो सब नीचे लेते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट ये करते हैं। हर एक आदमी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने हिसाब किताब में जैसे भी करके, देखिए मैं एडवोकेट अभिकल के साथ काम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तीनों ऑप्शंस बताऊंगा कि ये इन द सेंस के एडवोकेट भूषण कितना लेते हैं, एडवोकेट अभिकल्प जी कितना ले रहे हैं, और चांद भाई के एडवोकेट कितना ले रहे हैं। आपको जहां पे जाना है आप वहां पे जा सकते हो। अगर आप अटैच्ड कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो और आपका नाम चार्जशीट में नहीं है, अगर आप अटैच कंप्लेनेंट हो तो आप ये एक रास्ता चुन सकते हो। नहीं तो उससे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली एसएफआईओ के पास कांटेक्ट करें, फोन करके, नो प्रॉब्लम, हिम्मत करो, फोन करो, उनको बोलो कि मैं ये हूं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना चाहता हूं और मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वहां पे थप्पा के आपका 1000 रुपया भी क्यों जाए, 2000 भी क्यों जाए, किधर भी, तो आप डायरेक्ट एसएफआईओ के पास जा सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू पाशा भाई। हैदराबाद एसएफआईओ का ऑफिस का लोकेशन भी हम ग्रुप में बता देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन कर ले खालिद भाई। एसएफआईओ का मुंबई में किधर है जब्बार भाई? मुंबई में मेरे ख्याल से नहीं है, अपने को हैदराबाद का ही एसएफआईओ को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे ही अपन करते हैं। ये जो ग्रुप बनाए ना नीचे जो लिंक है उसमें ज्वाइन करके पूरा का पूरा उसमें डिस्कशन करते हैं। मेरा अभी लाइव आने का सिर्फ इतना ही रीजन था कि अगर कोई रह जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमको क्यों नहीं बोला इससे पहले, या हमको बोल देते, या उस वक्त ऐसे भी लोग रिटेलिएट करेंगे कि भाई 1000 रुपए की बात थी या 2000 की बात थी, हम वैसे ही दे देते। तो अभी ये फर्स्ट बैच है, और ये एक बार ये लिस्ट समझो, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि ये लिस्ट अगर बन गया तो उसके बाद बाकी सबको पेंडिंग ही रखा जाएगा जब तक ये लिस्ट को ठीक नहीं करते। और मेरे ख्याल से बाकी सब जो पेंडिंग रहेंगे वो उनका तभी देखा जाएगा जब मामला लिक्विडेशन पे जाए, और लिक्विडेशन पे अगर मामला गया तो समझो वो जाने को ही उसको 4-5 साल लग जाएगा, और उसके बाद उसको बेचना, ये करना वो करना, ये 100 प्रॉपर्टी के करीब। अभी फिलहाल सिर्फ ये लिस्ट और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस लिस्ट को सेटल करने के लिए बन रहा है। तो जो लोग इम्प्लीट किए उनका कोई इशू नहीं है, जो लोग चार्जशीट में आ गए उनका कोई इशू नहीं है। नॉन कंप्लेनेंट्स लोग को या तो एसएफआईओ में जाके अपना नाम दर्ज करवा लेना चाहिए या तो इम्प्लीट कर देना चाहिए। और जो अटैच कंप्लेनेंट्स जो लेट आए हैं, या जिन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, या अपना वर्बल स्टेटमेंट वहां पे रजिस्टर नहीं किया ईओडब्ल्यू में, उनको जाके ये कर लेना चाहिए या तो इम्प्लीट कर देना चाहिए। दोनों ऑप्शन है, फ्री वाला भी ऑप्शन है और ये इम्प्लीट के हिसाब से पेड वाला भी ऑप्शन है। मुंबई एसएफआईओ का भी एड्रेस वहां पे लिख देंगे जब्बार भाई। और बस इतना ही है। मैं नहीं चाहता था कि कल को कोई ये नहीं बोले कि भाई हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इसलिए ये वीडियो बना रहा है। इससे ज़्यादा इस वीडियो का और कोई मकसद नहीं है। तो ग्रुप में ज्वाइन करके अपन वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, माफ़ी चाहता हूँ वापस बना के आप लोग का वक्त बर्बाद करना पड़ा, लेकिन ज़रूरी था इसके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।